काली मंदिर का महाभारत कनेक्शन, गुप्त शक्तिपीठ का चमत्कारी रहस्य, जिस मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी कुछ ऐसी ही कहानी है कि विदेश से दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और अगर आप कहीं दूर बैठ के भी इनके दर्शन कर लें तो उससे भी आपके काम बन जाते हैं। तो आज इसी रहस्य को समझेंगे, जानेंगे, बताएंगे कि क्यों कहते हैं इसे बाह पर बसा माता का धाम। एक चमत्कारी मंदिर। अगर पौराणिक आख्यान, जनश्रुतियाँ और पुरातात्विक अभिलेखों को शामिल किया जाए तो महाभारत के बहुत सारे सूत्र यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ रहती हैं मुरादें पूरी करने वाली माता। आखिर मां शक्ति का रहस्य क्या है? महाभारत काल की पहेली अब तक नहीं सुलझी। जीवित पात्र अभी भी यहाँ पर आता है और मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही यहाँ पर पूजा हो जाती है इस मंदिर में। क्या ये सच है? आज भी यहाँ कोई अदृश्य शक्ति आती है? मां काली को पहला फूल यहाँ कौन चढ़ाता है? बीहड़ हमेशा डाकुओं की कहानी और डकैतों की हुकूमत की कहानियों के लिए जाना जाता है। दशकों तक यहाँ चलती बंदूकों की गूंज ही लोगों के कानों तक पहुंचती रही। दस्यु सुंदरियों की कहानियां भी लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान दुनिया के किसी भी कोने से मां को याद कर ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी साल में कहीं भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी आप हो, आप अपनी मनोकामना मांग लीजिएगा तो आपकी मनोकामना वहीं से पूरी हो जाएगी। बस नवरात्रि में आप अपना झंडा यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। कहते हैं कि महाभारत काल में भी मां लोगों की मन्नतें पूरी करती थी और आज भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने भक्त यहाँ पर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है और क्यों इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। आज इस मंदिर के रहस्य को समझेंगे, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं इसी काली मंदिर में, जिसके बारे में चमत्कार से जुड़ी बहुत सारी कहानियां सुनाती जा रही हैं, जिसे लोग काली बाह या काली वाहन मंदिर के नाम से जानते हैं। तो महाभारत काल के इस मंदिर में कभी डाकू मन्नत मांगने आते थे और आज दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु मां की शरण में आते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित इस ऐतिहासिक काली वाहन मंदिर का महाभारत काल से क्या है ताल्लुक? इटावा शहर से 5 किलोमीटर दूर काली बाह मंदिर। इस मंदिर से जुड़े हैं महाभारत काल के कई रहस्य। शिव पार्वती से भी जुड़ी हैं कई कहानियां। मंदिर के नाम और मंदिर के निर्माण का रहस्य किसी चमत्कार से कम नहीं। इन्हीं चमत्कारों और रहस्यों को समझने न्यूज़ 18 संवाददाता दिनेश शाह के मंदिर की ओर चल पड़े। हमारी टीम उस चमत्कार को समझना चाहती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल से यहाँ पर मां के चरणों में कोई फूल चढ़ाकर चला जाता है। सबसे पहले
वही अदृश्य शक्ति मां काली की पूजा करती है, जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया। इटावा से 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम मंदिर परिसर में पहुंचे। बीहड़ के बीच मंदिर स्थित है। पहले यहाँ पर डाकू आते थे, लेकिन जब डाकुओं का साम्राज्य ध्वस्त हो गया तो यहाँ पर आम श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। यह है ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर, इटावा के घनघोर बीहड़ों में बसा हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके का बीहड़ मंदिर के ठीक पीछे है, वो कहीं ना कहीं लोगों को डराने वाला जरूर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा और आस्था के चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। नवरात्रों में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मेले जैसा दृश्य होता है। कहते हैं कि नवरात्र में विदेश से भी लोग मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि बीहड़ पर आधारित फिल्मों की शूटिंग भी इस मंदिर के आसपास होती है और बड़े बड़े फिल्मकार यहाँ आते रहे हैं। जिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है, उनको प्रदर्शन के बाद में खासी कामयाबी भी मिली है। इसीलिए इस मंदिर की महत्ता समझी जाती है। कहानियां तो ये भी सुनाई जाती हैं कि जब डाकुओं पर संकट आता था, जब दस्यु सुंदरियां मुश्किल में होती थीं, तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, कानून के हाथ से बचने के लिए मां के दरबार में आते थे और मुरादें पूरी होने पर यहाँ पर झंडा चढ़ाते थे। जो झंडे और घंटे यहाँ पर चढ़ाए जाते रहे हैं, झंडे और घंटे चढ़ने के बाद में जब यहाँ पर देखा गया, तब उस पे जो नाम उल्लेखित रहे हैं, उससे यह पता चला है कि अमुक डाकू यहाँ पर घंटा या फिर झंडा यहाँ चढ़ा करके चला गया है। अपने कामयाबी के लिए यहाँ मानसिंह ने घंटा चढ़ाया था और मलखान सिंह ने घंटा चढ़ाया था। पुलिस को बाद में पता चलता था तो पुलिस बाद में उतार ले जाती थी। फक्कड़ भी इस मंदिर पर आ चुके हैं और कई दस्यु आ चुके हैं। पपोला है, अन्य काफ़ी गैंग है। मेन गैंग तो ये थे बड़े, वो आ चुके हैं और घंटे चढ़ा चुके हैं। चंबल में अब डाकुओं का आतंक कम हो गया है, लेकिन मां के प्रति उनकी श्रद्धा की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय कहानी मंदिर में पहली पूजा को लेकर है। जब हमने जानकारों से बात की तो पता चला कि मां कालीवाहन मंदिर में पहली पूजा अश्वत्थामा करते हैं। उसके बाद ही आम श्रद्धालु मां के दर्शन कर पाते हैं। अगर पौराणिक आख्यान, जनश्रुतियाँ और पुरातात्विक अभिलेखों को शामिल किया जाए तो महाभारत के बहुत सारे सूत्र यहाँ पर मिल सकते हैं। न केवल इतना, बल्कि यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि अश्वत्थामा जो महाभारत का एक जीवित पात्र अभी भी यहाँ पर आता है और मंदिर के द्वार खुलने से पहले ही यहाँ पर पूजा हो जाती है इस मंदिर में। ये अपने आप में एक जनश्रुति है और लोग आते हैं, बहुत से लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं कि यहाँ पर पहले से पूजा हुई मिलती है। कालीबाह मंदिर यमुना के तट पर स्थित है। इस मंदिर में अश्वत्थामा की पूजा का रहस्य जितना गहरा है, उससे ज्यादा चमत्कारी कहानियां इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हैं। इटावा के बीहड़ में मां काली का मंदिर कैसे बना और क्यों इसे सिद्धपीठ कहा गया? आप ये सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा इटावा के इस काली मंदिर में पूजा करने क्यों आते हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में। लोगों की जुबान पर इस मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं। मुरादें पूरी करने वाली मां की महिमा हर कोई सुनाता है, लेकिन जिस वजह से सबसे ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं वो है मां सती की कहानी। इस कालीवाहन मंदिर से एक किंवदंती है कि यहाँ पर काली जी की बाह तब गिर गई थी जब शंकर जी उन्हें लेकर के जा रहे थे। क्रोधित अवस्था जब वो सती हो हवन कुंड में गिर गई थी, उसके बाद में उनका जो शव था वो लेकर के वो जा रहे थे, तो उनकी बाह यहाँ पर गिर गई थी। इस वजह से इसको सिद्धपीठ के रूप में माना जाता है और इसी वजह से हम लोगों की श्रद्धा है कि तब ये काली बाह था, अब इसका नाम बदल के कालीवाहन कर दिया गया है और हम सब उसी रूप को यहाँ पर पूजने के लिए। आखिर मां सती की बाह इटावा की यमुना के किनारे कैसे गिरी, ये भी
एक रहस्यमय कहानी है। भगवान शिव की कहानियों पर बने सीरियल में अक्सर इस कहानी को दिखाया जाता है और जनश्रुतियों में जिक्र है कि एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म सभा का आयोजन किया था। भगवान महादेव के साथ सभी बड़े बड़े देवता सभा में मौजूद थे। उसी वक्त माता सती के पिता राजा दक्ष सभा में दाखिल हुए। सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव बैठे रहे। महादेव ने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। ये बात राजा दक्ष को बुरी लगी और उसी वक्त से शिव से बदला लेने के लिए वो अक्सर अवसर खोजने लगे। कुछ वक्त बाद राजा दक्ष ने एक सभा बुलाई, लेकिन शिव को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने शिव से पूछा कि क्या आपको सभा में नहीं बुलाया गया है, इस पर शिव ने कहा, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाएंगे। ये बात सती को बुरी लगी और वो शिव को नहीं बुलाए जाने का कारण जानना चाहती थी। इसलिए शिव से पिता के घर जाने के लिए इजाजत मांगी। इस पर शिव ने कहा, शादी के बाद बिन बुलाए किसी लड़की को अपने मायके नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती चली गई। पिता के घर सती का अपमान किया गया और यज्ञ में शिव का हिस्सा न देखकर वो हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने एक पल नहीं लगाया और पिता के यहाँ हवन कुंड में कूदकर सती हो गई। लेकिन जनश्रुतियों की अगर बात करें तो जनश्रुतियों के अनुसार पौराणिक आख्यानों में उल्लेख है कि जब शंकर जी अपनी ससुराल में नहीं बुलाए जाते हैं और उस समय पर माँ सती क्रोधित होती हैं और वो अपना आत्मदाह एक यज्ञ में कर लेती हैं, हवन कुंड में कर लेती हैं, तो शंकर जी को पता चलता है। शंकर जी आते हैं और वो सती को अपनी बाहों में उठाकर दक्ष के दरबार से चले गए। कहते हैं कि उस वक्त पूरा ब्रह्मांड डर गया था। शिव किसी भी स्थिति में सती से दूर नहीं होना चाहते थे। इस बात से देवता डर में थे। भयानक संकट देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जहां जहां सती के अंग गिरे, आज के दिन में वहां पर मां सती के कई रूपों की पूजा की जाती है। अंग जो भी गिरा भूमि पर जिस जगह, अंग जो भी गिरा भूमि पर जिस जगह, उस जगह शिव प्रिया की समाधि बनी। कहते हैं कि सती की बांह इटावा में गिरी और तभी से इस सिद्धपीठ पर काली बांह के रूप में उनकी पूजा होती है। बॉडी को लेकर, उस शरीर को लेकर गुस्से में जब जाते हैं तो उनके अंग बहुत सारे स्थानों पर गिरे हैं जहाँ पर सिद्धपीठ निर्मित हुए हैं। उसमें से इटावा का ये यमुना के किनारे स्थित ये मंदिर भी उनकी बाह के गिरने की वजह से माना जाता है कि ये बना और जिससे ये सिद्धपीठ कहलाया है। तो काली माँ की बाह गिरने से इसको काली बाह का नाम दिया गया। अश्वत्थामा माँ शक्ति के उपासक थे। कहा जाता है कि इसी वजह से माँ के सिद्धपीठ पर उनकी पूजा करने आज भी आते हैं। जितनी रहस्यमय कहानी माँ सती की है, उतनी ही चमत्कारी कहानी यहाँ पर मिली और 3 मूर्तियों की भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वप्न में ये दिखाई पड़ा कि 3 देवियों की मूर्तियाँ यहाँ पर कहीं बीहड़ में हैं और आप जाकर उनको निकालिए। और जब खुदाई की गई तो फिर वो तीनों मूर्तियाँ निकली जो आपके सामने यहाँ विराजमान हैं, माँ सरस्वती, काली माता और लक्ष्मी माता। और ये 3 पिंडियों को यहाँ पर स्थापित किया गया। आसपास सैकड़ों किलोमीटर से लोग यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर सिद्धपीठ तो है ही, लेकिन इसे गुप्त शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और ये यहाँ देवी स्वतः प्रकट हुई है, इसलिए गुप्त शक्तिपीठ इसका नाम है, गुप्त शक्तिपीठ। जहाँ माताओं के अंग गिरे हैं वहाँ तो शक्तिपीठ हैं,
और जहाँ स्वतः देवी प्रकट हुई है वो गुप्त शक्तिपीठ है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि मंदिर की जो इस समय वर्तमान में लोग महंत हैं, उनके जो पूर्वज थे वो यहाँ गाय चराने जा रहे थे। इस मंदिर के पीछे 50 कदम पीछे ये मूर्ति उनको मिली। नवरात्र में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जो लोग विदेशों में रहते हैं वो भी दूर से ही मां से मन्नतें पूरी करने का आशीर्वाद मांगते हैं और पूरी होने पर यहाँ आकर दर्शन करते हैं।